वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने मकर संक्रांति अच्छे से मना ली होगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी हमारे फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, किसी रीजन से फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, उनका रह गया था, कोई एरर आई थी, फी पेंडिंग थी, तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि 29 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर आवर फॉर्म फिलिंग। आप सभी को 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा था उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि ऑटोमेटिकली अपना एग्जाम 15 डेज आगे शिफ्ट हो गया है। तो आपके पढ़ाई करने के लिए, आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। ठीक है, तो आप सभी अपनी तैयारी अभी से करने लग जाइए। आप सभी को मैं बताता हूँ, जब 2018 में मैंने एग्जाम क्रैक किया था, 2018 में नोटिफिकेशन आया था, तो जून 2018 इन्होंने नोटिफिकेशन में ही 15 अगस्त 2018 एग्जाम की डेट लिखी थी। तो सभी बच्चों के पास फॉर्म फिलिंग डेट से लेके नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम तक सिर्फ 1.5 महीना ही था। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने उस एग्जाम पे वो एग्जाम नहीं, उस डेट पे एग्जाम नहीं ले पाए। फिर उन्होंने 28 नवंबर या 30 नवंबर उन्होंने एग्जाम की डेट रखी। तो हम सभी बच्चों को 3.5 महीने और मिल गए थे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल स्क्रैच से ही तैयारी की थी। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जो भी बच्चे, मोस्ट ऑफ यू आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है या आप इतनी तैयारी में नहीं लगे हैं, बट अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी तैयारी करनी शुरू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी मैं आप सभी को बता देता हूं, जब मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू की थी तो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं था। मैं नॉन टेक की तैयारी करता था, अपने एसएससी के सारे एग्जाम की तैयारी करता था। बट जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा तो ये सब मेरे को +1 +2 की फिजिक्स ही लगी। मैथ्स को देखा, जो मैंने अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रखा है वही सारा तो था, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। हमको क्या करना है, हमारे दिमाग पे जो धूल जमी हुई है, जो चीजें हमको नहीं आती हैं, वो सब हमको हटानी है धूल, अपने उनको सब पॉलिश करना है अपनी नॉलेज को। आपकी नॉलेज को रिवाइज करवाने के लिए, पॉलिश करवाने के लिए हम सभी इधर बैठे हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए विदाउट एनी डिले। ठीक है, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो आप सभी को मैं बता देता हूं, हम सभी ने फोटोनिक्स चैनल बना रखा है, जिसमें आप जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक ये व्हाट्सएप नंबर दीजिए 9416878402। इस व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करेंगे तो आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स, शॉर्ट ट्रिक, आप सभी को ये सब एग्जाम का एनालिसिस और प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट, उनकी आंसर की, उनका डीप एनालिसिस, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सभी क्वेरीज आपकी सोल्व की जाएगी और आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर इन एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। हाँ, आप हमारे फोटोनिक्स चैनल को सभी फॉलो कर रहे हैं, आपने उस चैनल की कंसिस्टेंसी को देखा है। अशोक सर हमारे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का सिलेबस कवर करवा रहे हैं। फिजिक्स में आपने सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है, ऑप्टिक्स के सारे चैप्टर हो गए हैं, मॉडर्न फिजिक्स हो गया है। ये सभी अपने मेजर पोर्शंस हैं एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो सर ने मैट्रिसेस करवा लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी करवा दिया है आप सभी को, कैलकुलस पे भी काम कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी कर दिया है। दीज आर द मेजर टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दें कि आपका 85% सिलेबस कवर हो चुका है फोटोनिक्स चैनल पे। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। सभी वीडियोस के बाद आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, उनके प्रैक्टिस पेपर, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी वो सब दिए गए हैं। मैं आप सभी की डिमांड पे, जो आप सभी कहते हैं कि सर इंग्लिश करवा दीजिए, हमको मैथमेटिक्स करवा दीजिए, मेनली नॉन टेक का पोर्शन आपका मैं कवर करूंगा। ठीक है, नॉन टेक में आप सभी को पता है, जैसे जितनी वेटेज हमारा टेक्निकल पोर्शन रखता है उतनी ही वेटेज हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन रखता है। ठीक है, तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि टेक्निकल में आप मार्क्स ज्यादा स्कोर करेंगे तो वो आपके ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा ऐड होंगे आपके, दोनों का वेटेज बराबर है। बट आई एम गोइंग टू टेल यू, नॉन टेक्निकल पोर्शन इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन यू थिंक, बिकॉज नॉन टेक्निकल पोर्शन इज वेरी स्कोरिंग। इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और जो कट ऑफ हमारी हाई जाती है 100 के अराउंड, 95 के अराउंड भी कट ऑफ जाएगी, तो आप नॉन टेक्निकल पोर्शन में अच्छे से स्कोर करके उसको 55 to 58 मार्क्स स्कोर करके अपने टेक्निकल पोर्शन के ऊपर आप बर्डन
कम कर सकते हैं अपने नॉन टेक्निकल की तैयारी के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए आपको चाहिएगा टेक्निकल पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा टाइम। टेक्निकल पोर्शन को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे देंगे? नॉन टेक्निकल पोर्शन को जल्दी से जल्दी कवर करके, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करते हुए आपको विद मोर एक्यूरेसी आपको एग्जाम में नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करना है। ठीक है, 2 घंटे में से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स ही नॉन टेक्निकल पोर्शन को देने हैं, ताकि आपको 1 घंटा 20 से 25 मिनट आपको मिल जाए अपने टेक्निकल पोर्शन को सोल्व करने के लिए, और एग्जाम में आपके ऊपर कोई भी प्रेशर ना आए। आप सभी को मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे मैथमेटिक्स, आपने जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स आसान तो है बट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन करने में ही आपको इजी 30 सेकंड के क्वेश्चंस को करने में ही 1 मिनट 10 सेकंड लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एग्जाम के बाद हमारा पेपर लेंथी आया था। बट बाय प्रैक्टिसिंग एनफ you will be able to solve those questions very easily और you will be able to save your time। ओके, ठीक है, तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे आप नॉन टेक्निकल पोर्शंस में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे और आप कैसे टाइम को सेव करेंगे। ठीक है, हम सभी प्रैक्टिस करेंगे मिलके। मैं स्टार्टिंग करूंगा, आप सभी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा, उन्हीं से स्टार्टिंग करूंगा, स्टार्टिंग से कि ये दिस इज योर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, ये क्वेश्चन को अटेंड करने का आपका अप्रोच रहेगा। ठीक है, उसी अप्रोच के ऊपर पहले मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाऊंगा कि हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, इनको करने में सच में बहुत कम टाइम लग रहा है जितना कि आप नॉर्मली करने वाले हैं। ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी तभी तो आप आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी का मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको क्वालिटी स्टडीज दूंगा। ओके, तो आप भी मेहनत करिएगा मेरे साथ। ठीक है, आप सभी को जैसे अभी मैं प्रीवियस का अगर क्वेश्चन पेपर मैं उठाऊं बता देता हूं आप सभी को, ये आपके 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस मैथमेटिक्स से मैंने क्वेश्चन निकाल लिया है। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, आपके सामने होगी एक रफ बुक या रफ पेज होगा, उस पेज पे जैसे जैसे आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसा वैसा माइंड, आपने जितनी प्रैक्टिस कर रखी है उसके हिसाब से आपका माइंड अपने आप क्वेश्चन को टाइप करता जाएगा, लिखता जाएगा, और 10 या 15 सेकंड में जब तक आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ के खत्म करेंगे तब तक आपने आधे से ज्यादा काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस अप्रोच को कैसे डेवलप करना है अपने अंदर, ताकि आप एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट कर सकें और आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव हो सके। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। ओके, अगर बी की सैलरी हम मान लें 100 है तो ए की सैलरी 150 है। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि ए गोट 50% राइज इन हिज सैलरी, ए को 50% राइज है मतलब कि 75 राइज है 225, एंड बी गोट अ राइज ऑफ 25% इन हिज सैलरी, देन व्हाट विल बी द टोटल राइज ऑफ देयर कंबाइंड सैलरी। ओके, दोनों की कंबाइंड सैलरी कितनी हो जाएगी 350, पहले दोनों की कंबाइंड कितनी 250। ओके, तो कंबाइंड सैलरी में राइज कितना 100 का राइज है ऑन 250, 100 by 250 that is equal to 2 by 5 and that is 40% आंसर। सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन को आप रीड करते जाएंगे स्टेटमेंट, वैसे वैसे आप क्वेश्चन को अपने रफ नोटबुक में लिखते जाना, और बाय जैसे आप क्वेश्चन स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने सिर्फ ये होगी अमाउंट 100 by 250, जो कि सिंपली दिख रहा है कि 2 by 5 है, 2 by 5 is equal to 40%। ठीक है, आप एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस और स्किल को डेवलप कर लेंगे कि आपको ये 2 by 5 लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑप्शन पे 40% पे आप मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जैसे जैसे हम अप्रोच करेंगे और क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए भाई, अभी आप लोगों ने संदीप बुरा सर को बड़े रिक्वेस्ट के बाद में अभी आप लोगों से दोबारा जुड़े हैं, सर का बीच में ट्रांसफर हो गया था, तो आज स्पेशल क्लास लेने के लिए यहाँ पर जुड़े हमारे साथ में, और बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को काफी गाइडेंस दी है और आप लोग उनको फॉलो करेंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है आप लोगों को स्टडी के अंदर में। सर ने जैसा बताया कि 2018 में सर ने एग्जाम क्रैक किया था, तो वो स्ट्रेटेजी क्या रही होंगी, आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को सर ने करवाया है, तो कैसे इनकी अप्रोच करनी है। नॉर्मल आप मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है उसके थ्रू जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है उस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, और इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत इजीली उनको सोल्व कर लेंगे। ऐसे जितने भी हमारे टॉपिक्स जो आपके एटीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आया हुआ उसी से रिलेटेड सर पहले आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, उनको अटेम्प्ट करवाएंगे और उनके 100 ट्रिक्स के साथ में बात करेंगे। ठीक है,
तो भाई संदीप बोरा सर अब आप लोग की कंटिन्यू क्लास लेंगे, और ये वी आर वेरी थैंकफुल संदीप सर की वो हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर सर की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके साथ में। बाकी भाई सर ने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप चाहे इसके ऊपर में टेलीग्राम या फिर हमारे पास में जो भी व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि कैसे इस ग्रुप के अंदर में जुड़ना है। और इस ग्रुप के अंदर में आप लोगों को सारे जितने भी, चाहे पीडीएफ फाइल रहा हो, चाहे हमारे पास में प्रैक्टिस सेट रहे हो, या फिर जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स रहे हैं, वो सारे आप लोगों को इस चैनल के ऊपर में मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी हमारे पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसका लगभग हमारा 85 to 90% हमारा सिलेबस कवर हो गया है। 11th और 12th की जो क्लासेज हैं जो मैथमेटिक्स की हैं वो हमारे पीके द्विवेदी सर ले रहे हैं जो कि IIT BHU से हैं, और फिजिक्स की कुछ क्लासेज जैसे साउंड का हमारे जो देवाशीष कोटे सर ले रहे हैं जो कि IIT धनबाद से हैं। ठीक है, तो आप जुड़ेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन टीम हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और ये बेहतरीन टीम आपको एक प्रिपरेशन के अंदर में एक बूस्ट देगी। वो बूस्ट ही बहुत जरूरी होता है। जो अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं ना, आप उनसे कितने आगे आ चुके हैं? लगभग आप उनसे 80 to 90% आगे आ गए, क्योंकि आपका 80-90% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो गया है।